वाह वाह, चाय बन रही है। अरे देख क्या रही है? वाह वाह, चाय बन रही है। निकाल बाहर कर इसमें साथ की जड़ को। हाँ चलो भाई, निकलो यहाँ से तुम। क्या कर रही हो? मैं माँ जैसी। अरे माँ जैसी हो, सास बनने के ख्वाब देख रही हो जो अब पूरे नहीं होने देंगे। चलो छोड़ो मुझे। अरे छोड़ना नहीं मलिका, निकाल दे बाहर कर से। तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? इस तरह मुझसे टस से मस्ती होगी, निकालो, मदद करो मेरी। छोड़ दो। अरे चलो निकल यहाँ से। ये तो मैं नजर नहीं आ रहा, इसे धक्के मार के ना घर से निकाल रही हूँ। और क्या कर रही हूँ मैं? तुम्हारी ना इस चक्कर से ना नकाब उतर गया है। तुम्हारी साजिश का पता चल गया है मुझे। इसकी शादी अब्बाजी से करा के क्या चाहती थी? सब चीजों पर कब्जा करना? मैं देखती हूँ कैसे। निकालो इसे। अरे निकल यहाँ से। निकालेगी तो। मलिका, इस छटंगी की एक भी मत सुनना। हाय, वैसे बहुत भारी है भाई। इसको तो मैं भी देखती हूँ कैसे निकालती हैं आप इनको यहाँ से। वो वक्त याद करें जब आप किसी के दर पर पड़ी थी। वो वक्त याद करके उसका लिहाज कर ले थोड़ा सा। ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है। और तुम होती कौन हो मुझे अखलाकियात का सबक पढ़ाने वाली? अरे तुम्हारी स्कीमों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। तुम इस घर को बर्बाद करना चाहती हो, वो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ, और चंदा बीवी, जब तुम इस घर से जा रही हो तो ये औरत किस हैसियत से रहेगी इस घर में? ये नहीं रहेगी। निकालो इसे यहाँ से। अरे सुना नहीं तूने मिसनी? भाग यहाँ से। अरे अम्मा, इसको एक धक्का दो, एक किक लगाओ जाके। हाँ, क्या हो रहा है सब कुछ? वैसे ओके ना था। अब्बा जी आप नहीं जानते इस औरत को। ये किस मंसूबे के तहत इस घर में आई थी, इस घर को बर्बाद करने के लिए। मैंने इसको पकड़ लिया है, इसकी चालें पकड़ ली है। निकाल रही हूँ मैं इसे यहाँ से। हाँ, बस यही मेरा फैसला है। ये इस घर में नहीं रहेगी। भाभी प्लीज, ये आप किस लहजे में अब्बा जी से बात कर रही हैं? आपको जो कुछ भी कहना है आप सुल्ताना खाला या चंदा को कहिए, लेकिन अब्बा जी से इस तरह प्लीज। ये बात है तो मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। बस ये औरत इस घर में नहीं रहेगी। वो औरत जो बगैर किसी रिश्ते के सिर्फ इंसानियत के नाते सारी रात जाकर किसी की खिदमत करे, वो अगर किसी रिश्ते में बन जाए तो कितना ख्याल रखेगी ना। बेग साहब, मैं यहाँ किसी की शिकायत लेके नहीं आई हूँ। उसने बिल्कुल सही कहा। आखिर ये मेरा घर तो नहीं, एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही। आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं मलिका बेटी से बात करता हूँ, वो माजरत करेगी। कल को इनका कोई वारिस आ गया और उसने हम पे कोई उल्टा सीधा इल्जाम लगा दिया कि हमने इनको जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है, या कोई और बात हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका तो इस भरी दुनिया में कोई नहीं है बेटा। इसके पीछे कौन आएगा? चंदा ठीक कहती थी, मलिका बिल्कुल नहीं बदली। रहने दो चल, मलिका बिल्कुल सही कह रही। आप जैसे बेसहारा औरतों का दारुल अमान नहीं बनाए। खाने तो मुझे जमाने के दुख। तुम परेशान हो, मैं इस घर में क्यों रहूं? क्या लगते हैं ये सब लोग मेरे? मैं किस हैसियत से रहूं इस घर में? मुझे जाने दो। खामोश! मैं इस घर का बड़ा हूं और अभी जिंदा हूं। इस घर के तमाम फैसले मैं करूंगा और मैं आज ये फैसला करता हूं कि मैं सुल्ताना से निकाह करूंगा। तब तो किसी को एतराज नहीं होगा। इसके यहां रहने पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा इसकी हैसियत पर। अब्बा जी,
आप किसी गैर औरत को हमारी माँ की जगह कैसे देख सकते हैं? नुमान बेटा, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। हर एक की अपनी अपनी जगह, अपना अपना मकाम होता है। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने ये फैसला क्यों किया है। ऐसे हालात में लोग तो जानवरों से हमदर्दी कर लेते हैं। सुल्ताना बेचारी तो फिर भी इंसान है। लेकिन अब्बा जी, ये कौन सा तरीका है हमदर्दी करने का? और भी तो कोई तरीका हो सकता है। तुम बता दो कोई तरीका, हम वही इख्तियार कर लें। अब्बा जी, इतने बड़े फैसले इतनी अचानक और इतनी जल्दी से नहीं किए जाते। ये कोई हिसाब का सवाल नहीं है जिसे मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूं। मैंने जिंदगी की किताब में ऐसे बहुत से सवाल देखे हैं और हल भी किया है। मैंने जो फैसला किया वो ठीक है। साफ नियत से किसी बेआसरा को सहारा देना, छत देना सवाब का काम है बेटा। अब्बा जी ने बिल्कुल सही वक्त पे सही फैसला लिया। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुरैया ने जो कुछ मलका के बारे में बताया था वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ। लेकिन बेटा, आज तो तुम लोग सब घर पर थे। अगर कभी तुम लोग ना हुए और ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या बर्ताव करेंगे। अब आप अब्बा जी की इज्जत बनने वाली है। अब आपको कोई हाथ लगाना तो दूर की बात, देख भी नहीं सकता। लेकिन मलका तो इस फैसले से खुश नहीं है। वो तो मेरी और दुश्मन बन जाएगी। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। नुमान बेटा, तुम क्या अपने बाप से बात भी नहीं करोगे? अब्बा जी प्लीज, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना कीजिए। हम थोड़ी ही वक्त में कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे। वक्त ही तो नहीं है बेचारी के पास। आज इस घर से निकल गई तो दर बदर की ठोकरें खाएगी। और मैं इतना संदिल नहीं हूं बेटा। इस थोड़े से वक्त में इस घर पे बड़े एहसान किए हैं उसने। नुमान बेटा, मैं चाहता हूं तुम भी इस निकाह में शामिल हो जाओ। नहीं अब्बा जी, नहीं। और आज के बाद आप ये भूल जाइएगा कि आपका कोई बेटा नुमान भी था। इस बुढ़े के शौक तो देखो हैं। अरे मुझे समझ ही नहीं आ रही। अम्मा, ये शौक नहीं है, ये जिंदगी भर की हसरतें हैं जो पूरी हो रही हैं इस उम्र में। रहने दे तू,
तू तो कह रही थी कि मेरी बहुत चलती है और मैंने देख लिया तेरी एक भी नहीं चलती। रहने दो अम्मा, सारी उम्र मेरी ही चलती रही है। वो अलग बात है कि मेरी मर्जी को अब्बा जी अपना फैसला समझते रहे हैं। अच्छा चलो अब देखेंगे कि कैसा तीर मारती है तू। अम्मा तुम तो मेरी जान को आ गई हो, ना मुझे कुछ सोचने दे रही हो ना मेरी कोई मदद कर रही हो। हेलो, अरे मैं तेरी माँ हूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि तू कुछ ऐसा करे जैसे बुड्ढे की शादी का ख्वाब बन के रह जाए। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये शादी खाना आबादी का ख्वाब जो है ना बर्बादी की नजर हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ये चीज क्या होगा रिदा? मैं तो पहली बार दादी जान को इतने गुस्से में देखा था। मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी अच्छी क्यों है सुल्ताना आंटी? पता नहीं क्यों उनको पसंद नहीं है। उनको अच्छा कौन लगता है? उन्होंने आज तक मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की, जबकि मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। वो ऐसा क्यों करती हैं? वो खुद नहीं करती, मामू और नानू ने सिखाते हैं, इसलिए वो लोग मुझे बुरे लगते हैं। पता नहीं अपना घर छोड़ के हमारे घर क्यों आके बैठ जाते हैं। अब क्या सच में सुल्ताना आंटी हमारी दादू बन जाएंगी? दादा अब्बू ने कहा है तो बन भी सकती हैं, क्योंकि दादा अब्बू जो कहते हैं वो फिर वो करते भी हैं। चंदा बेटी, मैंने फैसला किया है कि निकाह अभी होगा। अभी? हाँ बेटा, ऐसा ना हो कि मलिका कोई मसला खड़ा कर दे, इसलिए ये काम अभी हो जाना चाहिए। रिदा तुम्हें पता है सुल्ताना आंटी के कमरे में दादा अब्बू और सुल्ताना आंटी का निकाह हो रहा है। तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने खुद देखा कि मौलाना साहब जो है निकाह पढ़ा रहे थे। सुल्ताना आंटी दुल्हन बनी हुई है, कैसी लग रही थी? नहीं, वो दुल्हन नहीं बनी हुई, वो सिर्फ ऐसी ही बैठी हुई है। बेवकूफ, सुल्ताना आंटी नहीं है वो, अब तो वो हमारी दादू बन गई हैं। नहीं अब्बा जी, और आज के बाद आप ये भूल जाइए कि आपका कोई बेटा नुमान भी था।
अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। देखो भला, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं है, और इस उम्र में बुड्ढे को क्या सूझी शादी रचाने की। अम्मा बस दुआ करो, ये ख्वाब अब्बा जी का ख्वाब ही रहे। हाय, मैं तुम्हें बता रही हूँ अम्मा, मैं अल्लाह माफ करे, शायद सौतन बर्दाश्त कर जाऊं, लेकिन सास को बर्दाश्त नहीं मैं कर सकूंगी। हरगिज़ नहीं। अरे इस शादी को रुकवाना पड़ेगा। तुम देखना अम्मा, अभी थोड़ी देर में अब्बा जी आएंगे और माफी मांगेंगे और कहेंगे जज्बात में उनके मुंह से ये बात निकल गई थी और वो कोई शादी वादी नहीं कर रहे। दुआ करो अम्मा, दुआ करो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम इस रियासत की मलका थी, अब मैं इस रियासत की सुल्ताना हूँ। अरे आराम से, एक मलका मौजूद है ना यहाँ। मलका के होते हुए कोई सुल्ताना बुल्ताना नहीं आ सकती। आ सकती नहीं, आ चुकी है। अनवर बेग के साथ मेरा निकाह हो चुका है। हाय मैं मर गई। अरे मुझे अनाड़ी ना समझो तुम, मैं इस खेल की बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ। अभी तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा मुझसे, समझी तुम? तुम्हारी ये बाजी ऐसे ना पलट दी तो मेरा नाम भी मलका नहीं। तो फिर ऐसा करो कि कोई अच्छा सा नाम सोच लो अपने लिए, क्योंकि अब मैं वो डरी सहमी सुल्ताना नहीं जिसने इस दहलीज पर कदम रखा था। बहुत पूछ रही थी ना किस हैसियत से इस घर में रहूंगी। देख लो, थोड़ी देर में ही रुतबा बदल गया मेरा। बेसहारा सुल्ताना से मैं अनवर बेग की मनकूहा बन गई। और तुम तो अच्छी तरह जानती होगी कि घर के सरबराह की बीवी ही घर की मालकन होती है। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। ये बात अच्छी तरह याद रखना कि जैसे मिनटों में ये निकाह हुआ है ना, वैसे मिनटों में तलाक भी हो सकती है। चलो अम्मा। है उम्र देखो और हरकतें देखो, हैं? कबर में टांगे लटकी हुई है बुड्ढे की, और चला है सेज सजाने। अम्मा मुझसे कसम ले लो, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो गया है। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी अम्मा कि अब्बा जी आजकल के नौजवानों से भी ज्यादा तेज निकलेंगे। ना कोई शर्म है ना हया। अरे मेरा तो दिल चाह रहा है सबको गोलियां मार दूं। अपने अरमानों को पूरा करते करते मुझे तबाह बर्बाद कर गए हैं। अरे मलिका, अगर इन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया तो क्या होगा? अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे अम्मा? मैं भी मलका हूँ, कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। तो क्या करेगी? अरे अम्मा, जब ये चंदा और उसकी माँ उस सुल्ताना को इस घर में लेकर आए थे ना, मजलूम सी औरत बना के, उस दिन मेरा माथा ठनक गया था कि कोई ना कोई चक्कर है। और जब उस चुड़ैल ने इस घर के मामलात में, मेरे मामलात में मदाखलत शुरू कर दी ना, फिर तो मुझे यकीन हो गया कि कोई बहुत ही बड़ा चक्कर है, इसके पीछे कोई स्कीम है पूरी। बस उसी दिन से अम्मा मैंने फुरकान को और नोमान को अपनी तरफ करने का काम शुरू कर दिया था। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया। बस मैं तो इतना चाहती हूँ माँ कि किसी तरह ये घर एक बार फिर मेरे नाम हो जाए। लेकिन अब्बा जी ने भी बड़ा ही पक्का काम किया है। अरे क्या किया है उसने? अरे मकान अभी तक अब्बा के ही नाम है, फुरकान के पास कुछ नहीं है। फुरकान के पास तो सिर्फ पावर अटॉर्नी है। ये क्या होता है अटॉर्नी? अरे मुझे नहीं पता अम्मा क्या होती है, बस होती है कोई चीज। एक तो मैं यहाँ मुश्किल में हूँ और तुम स्कूल खोल के बैठ गई हो, हर चीज समझाओ तुम। अरे अब्बा जी ने एक शर्त रखी है कि उनकी जिंदगी में उनकी जायदाद, ये घर, कुछ भी फुरकान किसी के नाम भी नहीं कर सकते और बेच भी नहीं सकते। ये खबीस बुड्ढा ना बहुत चालाक निकला है। ईंट गारे के मकान का औलाद से ज्यादा समझ रहा है। आप कुछ सोचना पड़ेगा, ये वक्त हाथ पे हाथ धरे रहने का नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाय मैं तो लाई थी चाय, आप थी नहीं वहां पे, तो मैंने सोचा आप चली गई। मैंने अब कहाँ जाना है, अब तो मैं यहीं रहूंगी। जी
अरे देखिए चाय गिर रही है। नहीं, गिरी नहीं है चाय, जरा छलक गई है। गुंजाइश से ज्यादा हो जाए ना चीजें तो वो छलक जाया करती। आप मेहमान हैं, मेहमान बन के रहें। आपने चंद दिनों में चले जाना है, एक ना एक दिन तो जाना है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे घर वालों की आदतें बिगाड़े और आपके जाने के बाद मुझे परेशानी हो और मेरे घर का निजाम खराब हो। समझ गई है ना आप? भाई सीधी सीधी तरह बात करो ना। ये नाश्ता लगा के आप सारे बर्तन धो लीजिएगा और उसके बाद पूरे घर की सफाई भी करनी है। अब और भी बड़े काम है, फिर दोपहर का खाना भी बनाना होगा। नौकरानी को मैंने निकाल दिया है, अब ये काम आपको ही करने पड़ेंगे रोजाना। हाँ, आपका मसला क्या है? आपसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे घरेलू मामलात में आपको दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लगता है बाज नहीं आएंगी। आप मेहमान हैं, मेहमान बन के रहिए। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतनी खफा हो रही हो? इतना ही तो कहा कि मैं खाना पका देती हूँ, लेकिन अरे नहीं है आपकी मदद की जरूरत। आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? आपसे पहले भी इस घर में खाना बनता था, आपके जाने के बाद भी बनता रहेगा। क्या देखने वाली शक्ल थी मलका की। बहुत तीसमार खान समझती थी ना खुद को, निकालना चाहती थी मुझे इस घर से, मगर भूल गई थी कि मेरा नाम भी सुल्ताना है। सुल्ताना बरसों अपने ससुराल वालों को भुगता है मैंने। जो जो तीर उन्होंने मुझ पर चलाई थी वो सब अब मलका पर चलाऊंगी। अरे मैं तो मक्कारियां सह सह के इतना सीख गई हूं कि दूसरों को भी सिखा सकती हूँ। ये मलका मेरे आगे क्या बेचती है। अब्बा जी ये जो सुल्ताना खाला कह रही है ये सच है? हाँ बेटा, ठीक सुना तुमने। इसका मतलब है आप मुझे अपना नहीं समझते। आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया, इसलिए अपनी खुशी में शरीक नहीं किया। अब्बा जी मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरा मकसद उनको यहाँ से भेजने का सिर्फ ये था कि अब चंदा यहाँ से जा रही है तो एक गैर औरत का हमारे घर में यूं रहना ठीक नहीं है। लोग बातें बनाएंगे। मैं नहीं चाहती थी कि लोगों को मौका मिले कुछ भी कहने का। अगर मुझे पता होता कि ये हालात हैं तो मैं कभी ऐसा ना करती। अब्बा जी जो कुछ तुमने कहा अगर वो सच है तो फिर तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा। बाखुदा अब्बा जी मुझ पर यकीन करें, मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे माफ कर दें अब्बा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने यकीन कर लिया बेटा। नहीं अब्बा जी, जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं करेंगे ना तो मैं यहीं रहूंगी, यहाँ से नहीं जाऊंगी। मलिका बेटी, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। अब रात बहुत हो गई है, जाओ आराम करो। नुमान, ये जो मैं सुन रही हूँ अब्बा जी के बारे में, क्या ये सच है? जी भाभी। नुमान, तुमने उनको रोका नहीं, उनसे बात नहीं की, कैसे करने दिया तुमने ये सब कुछ उनको? भाभी अब्बा जी का अपना फैसला है, लेकिन हाँ मैं इनके इस फैसले में शामिल नहीं। क्या हुआ उस्मा, सारा खाना तैयार है? जी बेगम साहबा, सब तैयार है। बेगम साहबा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब पूरियां बनी हुई थी तो आपने पराठे क्यों बनवाए? वैसे ज़बान बहुत चलती है तुम्हारी, इसी तरह ज़रा हाथ भी चला लिया करो, जल्दी सब कुछ तैयार हो जाएगा। बेगम साहबा, सारे काम तो हो चुके हैं, मैंने सब कुछ बना लिया, बस अब पराठे और पूरी बनाना बाकी रह गया है। अच्छा चलो ठीक है, जब पूरियां बन जाए ना तो तुम चाय को दम दे देना, और हाँ कॉफ़ी ज़रूर फेंट लेना, मैं किसी चीज़ की कमी नहीं चाहती। अरे आप बेफिक्र हैं, उस्मा का कोई काम अधूरा नहीं रहता। अरे अरे ये सब क्या हो रहा है, और ये कौन है? कौन है ये? तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे ज़ख्म अब भर चुके हैं, मैं अब सारे काम खुद करूँगी। लेकिन इसको रखा किसकी इजाज़त से है? ये मुलाजमत सिर्फ मेरी है,
और अब इस घर के सारे मामलात मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगी। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उज़मा, चलो नाश्ता लगाओ। अरे मलिका, ये सुल्ताना तो बहुत तेज निकली है। हाय, कैसी मिस्किनी घुन्नी शक्ल बनाए फिरती रहती है हर वक्त इधर से उधर है, लेकिन है पूरी की पूरी अपने दिनों की। शेर पे सवा शेर। तौबा तौबा ये बुढ़िया। अम्मा, इसके साथ बाजी ना जरा मोहतात होके खेलनी पड़ेगी, बहुत चालाक है। अरे हाँ, एक बात है, इस खेल खेल के चक्कर में ना उसने खाने बड़े मजे मजे के खिलाए। बस करो अम्मा, तुम्हें खानों की पड़ी है। जिस दिन वो सारा माल हड़प कर जाएगी ना, फिर तुम बैठी रहोगी, फिर मुझे मत कहना। अरे मलिका, अल्लाह ने इतनी प्यारी शक्ल दी है तो बात तो अच्छी कर लिया कर, सारे मुंह का मजा ही खराब कर दिया। बस किसी तरह वो चाबियां मिल जाए ना, फिर वो हशर करूंगी कि हशर भी पनाह मांगेगा। बड़ी बनी फिरती है। वैसे रात को मैंने नुमान के दिल में तो एक चिंगारी भड़का दी थी। अब देखते हैं ये चिंगारी सलमान और फुरकान को कब अपनी लपेट में लेती है। कुछ तो हो जाएगा। हाँ, बस कोशिश ही है। मलिका बेटी जी, वो सुल्ताना ने तो आज बहुत कुछ बना डाला किचन में। तुम लोग भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हैं उसकी। अरे अब्बा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं मदद करूंगी? मैं तो 5-6 दफा गई, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। कहा कि मैं सब कुछ खुद करूंगी। वैसे भी वो उज़मा थी उनके साथ। अब्बा जी, मैं तो कहती हूँ आप उनसे कहें कि इतनी मेहनत ना करें। रोज रोज ये नहीं हो सकता। उनको अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए, बल्कि आपको उनका ख्याल करना चाहिए। अरे ऐसी बीमार पड़ गई तो क्या करेंगे हम? और वैसे भी हम हैं ना करने के लिए। अब रोज रोज तो ये दावतें नहीं हो सकती ना। हाँ हाँ, समझाऊंगा बेटा। असल में सुल्ताना को हम सबका बहुत ही ख्याल रहता है। जी जी। खाक ख्याल है, सारा काम तो उज़मा की बच्ची ने किया है। तारीफें खुद ले रही है, बुढ़िया बड़ी चालाक है। मैं क्यों उठाऊं ये बर्तन? खुद उठाए। याद रखना, यहाँ पे तुम सिर्फ वही काम करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगी। अगर किसी और का काम करते मैंने तुम्हें देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं बीवी जी, तनख्वाह तो मुझे आप देती है, फिर मैं दूसरों की क्यों सुनूं? मैं तो सिर्फ आपकी ही बात सुनूंगी। और ये जो मलका और उसकी माँ है ना, उन पर तुमने सख्त नजर रखनी है। अच्छी बुरी जो भी बात हो, फौरन मुझे आकर बताना है। और हाँ, तनख्वाह के अलावा मैं तुम्हारा और भी ख्याल रखूंगी। वाकई बीबी जी अगर ये ख्याल रखने की बात है ना, तो आप बेफिक्र है, मैं आपकी इस बात का बहुत ख्याल रखूंगी। शाबाश। और हाँ, मेरे तुम्हारे दरमियान जो भी बातें हो रही है ना, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना याद रखना अच्छा नहीं होगा। अरे बीबी जी आप बेफिक्र है, किसी को कोई खबर नहीं होगी। ठीक है, सफाई कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके कपड़े इस्त्री किए थे, आप कहें तो अलमारी में रख दूं? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्र। कितना ख्याल रखती हैं मेरा। बगैर कहे मेरे सारे काम हो जाते हैं। अब
आप इतना ख्याल रखती हैं मेरा, तो मुझे भी आपका ख्याल रखना चाहिए। बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे तो जिन चीज़ों की भी ज़रूरत थी वो आपने मुझे दे दी है। मैंने क्या दिया है आपको? इज्जत चाहिए थी मुझे, वो आपने दे दी। आसरा चाहिए था, वो भी आपने दे दिया। सर छुपाने के लिए एक जगह चाहिए थी, वो भी आपसे मिल गई। अब इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर किसी चीज़ की मुझे तलब होगी तो मैं तो नाशुक्री कहलाऊंगी। आपकी सोच बहुत अच्छी है। जब इंसान खुद अच्छा होता है तो दूसरों की मामूली सोच भी अच्छी लगती है। मैं चलती हूँ। जी। नुमान, तुम परेशान हो? नहीं नहीं भाभी। अरे तुम मुझसे लाख छुपाओ, लेकिन मुझे पता चल जाता है जब तुम परेशान हो। देखो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ जब इस सब से मुझे इतनी तकलीफ हुई है तो तुम्हें कितनी ज्यादा हुई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि अब्बा जी जो अपने बेटों पर जान देते थे, उन्होंने तुम लोगों का ख्याल किए बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया। खैर छोड़ो, नुमान तुम उमर की तरफ थी, उसकी तरफ तवज्जो दो, अपनी लाइफ को जीना सीखो। आप ठीक कहती हैं भाभी, मुझे उमर का ख्याल रखना चाहिए। उमर भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, तुम उसकी तरफ तवज्जो दो, वरना उमर की खातिर दूसरी शादी ना करके जो तुम कुर्बानी दे रहे हो ना, ज़ाया हो जाएगी। अरे मैं तो सोचती हूँ दूसरी शादी करने का हक तो तुम्हारा था, तुम्हारा बनता था, तुम्हारी उम्र भी है, लेकिन अब्बा जी ने तो सबके सर शर्म से झुका दिए। बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही थी, देख लिया। अब तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगे, तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल गई है। पहले नंबर की दौड़ में ये छोटी मोटी मुश्किलें आती रहती हैं। मलका इतनी कमजोर नहीं है, इस किस्म की छोटी मोटी मुश्किलात को तो मैं ऐसे रोंद के गुजर जाऊं। गुजरने की बात खूब कही तुमने, वाकई तुम्हारा वक्त गुजर चुका है। और वक्त की बात आपने खूब कही, वक्त हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा। मैं बदल जाने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मैं मजलूमियत का खोल चढ़ाती हूँ। जैसी हूँ वैसी रहती हूँ। जालिमों से लड़ने के लिए हथियार तो उठाने ही पड़ते हैं। अच्छा, अगर आपने हथियार उठाने का फैसला कर ही लिया है तो बराए मेहरबानी इसे चलाने के लिए अपना ही कंधा इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे प्यारे अब्बा जी के कंधे का सहारा लेकर अपनी कमजोरी का ऐलान मत कीजिएगा। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो